Assalamu alaikum. How you find exercise 1.4 question number 2, solve the following simultaneous linear equation with complex coefficients for w and z. पार्ट 1 है 3z plus 2 plus iota w is equal to 11 minus iota. Equation 1, 2 minus iota z minus w equal to minus 1 plus iota. ये क्वेश्चन 2 है। हमने इक्वेशन W और Z की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों को सॉल्व करके। तो अननोन वैल्यू W और Z है। तो अब हमने ये करना है W Z को फाइंड करने के लिए पहली इक्वेशन है, इसको दोबारा लिखेंगे 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आइटा माइनस 3z। W क्या होगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास, इसको नंबर 3 दे देंगे जहाँ से W की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, W की वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 2 value of W 2 माइनस आयोटा Z माइनस W, इसको दोबारा लिख लेंगे -1 प्लस आयोटा। अब ये 2 माइनस आयोटा Z W की वैल्यू है -11 माइनस आयोटा माइनस 3Z ओवर 2 प्लस आयोटा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ये इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आता है 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा जी माइनस, इसको अंदर ये सेम है इसलिए ऊपर वैसे ही आ जाएगा, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर इंटू जी -11 प्लस आइटा प्लस 3z इक्वल टू -1 प्लस आइटा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आइटा। अब ये 4 माइनस आइटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 जी -11 प्लस आयोटा प्लस 3z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब जाएगा 5z प्लस 3z -11 प्लस आयोटा इक्वल टू, ये हमारे पास आया, ये -1 हुआ -3 हो गया, आइटा स्क्वायर -1 होता, -1 और -2 -3, ये आ गया हमारे पास आयोटा। अब ये हुआ कि 8z इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -3 प्लस 11 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये कट गया। अब हमारे पास आ गया 8z इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट, अगला स्टेप, इसका मतलब अगला स्टेप z इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ये z की वैल्यू आ गई है। अब w में पुट करेंगे। नाउ w इक्वल टू 11 माइनस आइटा माइनस 3 पुट इन इक्वेशन 3।
जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ये देखें, ये डब्ल्यू है 11 माइनस आइटा माइनस 3g 2 प्लस आइटा, इसमें जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे ओवर 2 प्लस आइटा। ये आ गया हमारे पास 11 माइनस 3 8 8 माइनस आइटा ओवर 2 प्लस आइटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से मेरे पास आ जाएगा W इक्वल टू 8 माइनस आइटा 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा। अब आ गया 8 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा ओवर ये 8 के, यह हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। अब ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8 आइटा माइनस 2 आइटा माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस ये आ जाएगा 4 1 इक्वल टू, ये आया हमारे पास जो -1 हो गया, हमारे पास आ गया 15 माइनस 10 ओवर 10 आइटा ओवर 5। ये 5 पे हम देखेंगे 15/5 माइनस 10/5 आइटा। W हमारे पास आएगा 3 5 3 द 15 5 3 द 10 माइनस 2 आइटा। ये W की वैल्यू आ गई और ये G की वैल्यू आ गई। आंसर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 2z प्लस 3 प्लस आइटा W इक्वल टू 9 माइनस आइटा, इसका नंबर 1 कर देंगे। माइनस आइटा z माइनस आइटा W इक्वल टू -1 प्लस आइटा, ये इसको सेकंड इक्वेशन बना देंगे। अब पहली इक्वेशन को लिखेंगे, इसमें से W को सेपरेट करना, 2z को उस तरफ ले जाएंगे, जब ये 2z उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगा, -2z हो जाएगा और ये 3 प्लस आइटा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से। इसको नंबर 3 इक्वेशन दे देंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में W की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, माइनस आइटा z माइनस आइटा W इक्वल टू -1 प्लस आइटा, माइनस आइटा z माइनस आइटा W की वैल्यू ये हमने पुट कर दी है, 9 माइनस आइटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आइटा इक्वल टू -1 प्लस आइटा। अब हम ये करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे ओवर 1 है, एलसीएम लेंगे 3 प्लस आइटा। अब ये 3 प्लस आइटा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आइटा z के साथ, और ये सेम है इसलिए ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। माइनस आइटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 आइटा प्लस आइटा, ये माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 आइटा z और ओवर 3 प्लस आइटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। अब आ जाएगा हमारे पास -3 आइटा z माइनस आइटा स्क्वायर z -9 आइटा -1 प्लस 2 आइटा z। ये इसको ये जब उधर जाएगा इसको हम -1 प्लस आइटा इंटू 3 प्लस आइटा लिख देंगे। अब इसको हम देखेंगे, आइटा स्क्वायर होता है -1 और माइनस प्लस z हो जाएगा, और ये हमने बाकी ये -1 हो गया, ये 2z आइटा z है, ये -8 माइनस किया तो बड़ी रकम वाली अलामत लगी माइनस आइटा z। अब हमारे पास आ गया, इधर हमने माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, इसको पकड़ा सबके साथ, फिर इसको पकड़ा सबके साथ मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस आइटा प्लस 3 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर। अब आ गया माइनस आइटा z प्लस z, ये उठा के हम उधर ले जाएंगे, ये प्लस माइनस कट गया और ये हमारे पास आ गया -3 प्लस 11 आइटा।
तो z इसमें से कॉमन लिया, 1 माइनस आइटा आ गया। अब z इधर लिखा और ये 1 माइनस आइटा नीचे आ गया। अब इसको रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस आइटा ओवर 1 प्लस आइटा के साथ दरमियान वाला साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का। अब हमारे पास ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में होंगे ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमारे पास आ गया 1 स्केयर माइनस आइटा स्केयर हो गया 1 स्केयर माइनस माइनस प्लस 1। तो अब हमारे पास नीचे 2 आ गया, ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को पकड़ा सबके साथ जैसे ही आ गया। अब आइटा को पकड़ा इधर सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब ये हमारे पास आ गया -3 माइनस 11 प्लस 8 आइटा और ओवर 2 माइनस 14 प्लस 8 आइटा ओवर 2, और ये आ गया -14 ओवर 2 प्लस 8 ओवर 2 आइटा। ये 2 कट गया, 2 -7 आ गया, 2 4 का 8 आ गया। z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आइटा। अब हमारे इस z की वैल्यू हम w में पुट करेंगे, w ये है हमारे पास। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ w है वहाँ पे z की वैल्यू जहाँ पे z है वहाँ पे w की उधर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। 9 माइनस आइटा माइनस 2 और ये z की वैल्यू -7 प्लस 4 आइटा, इसे w फाइंड हो जाएगा। 9 माइनस आइटा प्लस 14 माइनस 8 आइटा, इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास ये 3 प्लस आइटा नीचे ऐसे रहेगा 23 माइनस 9 आइटा ओवर 3 प्लस आइटा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम फिर रैशनलाइज करेंगे, प्लस की जगह माइनस लगा के ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आज 69 माइनस 23 आइटा माइनस 27 आइटा प्लस 9 आइटा स्केयर ओवर 10। आइटा स्केयर हमारा -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 10। अब हमारे पास आ गया 69 माइनस 9 माइनस 50 और ये 60 ओवर 10 हो गया, इसको सेपरेट किया 50 ओवर 10 हो गया। हमारे पास w की वैल्यू आ गई 6 माइनस 5 आइटा, तो w हमारे पास है 6 माइनस 5 आइटा। z और w की वैल्यू फाइंड हो गई। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2, z माइनस 4 w इज इक्वल टू 3 आइटा, इसको और नंबर 1 दे देंगे। 2z प्लस 3 w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आइटा, इसको 2 दे देंगे, नंबर दे देंगे इसको। अब z को उधर ले जाएंगे, हमने पहली इक्वेशन को लिखा और फिर z को उस तरफ ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -4w 3 आइटा, z उधर जाके -w हो जाए -z हो जाएगा। अब ये माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4w z माइनस 3 आइटा। अब ये 4 जो है दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2 आइटा ओवर 4। अब ये पुट द वैल्यू ऑफ w इन सेकंड इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। तो 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आइटा, ये हमने वैल्यू इसमें पुट करनी है w की। अब हमारे पास आ गया w की वैल्यू आई है z माइनस 3 आइटा ओवर 4। अब ये मल्टीप्लाई बाई 4 करना, क्योंकि दोनों तरफ 4 करने से डिनोमिनेटर में 4 कट जाएगा। 4 2 8 प्लस 3 आइटा 3z माइनस 3 आइटा और 44 माइनस 20 आइटा। अब ये आ गया देखें 11 4 का 22, 11 5 का 4 5 का 20, 11 4 का 44। अब आ गया 8 प्लस 3z माइनस 9 आइटा प्लस 44 माइनस 20 आइटा। अब ये 11 हो गया, ये उधर जाके प्लस में हो गया 44 माइनस 20 आइटा प्लस 9 आइटा। अब 11 z है, z की वैल्यू आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, z इज इक्वल टू 44 माइनस 11 आइटा ओवर 11। अब ये 11 4 का 44, 11 1 का 11, तो z इज इक्वल टू 4 माइनस आइटा। z की वैल्यू नंबर 3 में पुट करने से हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो w हमारे पास है z माइनस 2 आइटा, z माइनस 3 आइटा ओवर 4। अब z की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 माइनस, ये देखें 4 आइटा z की जगह पे
हमने प्लस कर दी 4 आइटा माइनस 3/4, 4 - 4 आइटा ओवर 4 इसको सेट कर दिया माइनस 4 तो डब्ल्यू हमारा आ गया 1 माइनस आइटा, जेड हमारा आ गया 4 माइनस आइटा। ये इजी है, इसके अच्छे सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ पार्ट है जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3 आइटा, इसका नंबर 1 दे देंगे। 2z प्लस 3w इक्वल टू 2, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। w इक्वल टू 3 आइटा माइनस जेड। थर्ड क्वेश्चन है जेड, यहाँ से हमने इधर लेके गए और इससे हमारे पास w की इक्वेशन आ गई, w हमने सेपरेट कर दिया। आप पुट इन इक्वेशन टू, इस w, ये इक्वेशन 2 है, ये लिख लेंगे, इसमें w की वैल्यू पुट की 3 आइटा माइनस जेड। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2z प्लस 9 आइटा माइनस 3z इक्वल टू 2, माइनस जेड प्लस 9 आइटा इक्वल टू 2, माइनस जेड प्लस 2 माइनस 9 आइटा। जहाँ से हमने z को सेपरेट किया तो z हमारे पास आ गया माइनस 2 प्लस 9 आइटा। पुट दी वैल्यू ऑफ z इन थर्ड, जो z की वैल्यू हमें फाइंड की है वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी, जहाँ से w फाइंड हो जाएगा। z हमारे पास है माइनस 2 प्लस 9 आइटा, हमारे पास हो गया 3 आइटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 आइटा, और w हमारे पास आ गया 2 माइनस 6 आइटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कंप्लीट। पार्ट 5 है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आ सकता है, अदरवाइज इसके आने के कम चांसेस हैं। फिर भी आप इसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका पेपर अच्छे हो जाए, आपको समझ आ जाए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है। 2y प्लस 3 प्लस आइटा w इक्वल टू 1, इसको नंबर 1 दे देंगे। माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड आइटा w इक्वल टू 2, इसको 2 दे देंगे। हम सेकंड इक्वेशन को इस दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, जहाँ से हम माइनस जेड को बाहर निकाल लेंगे, माइनस इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, और फिर इसको w के अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस w माइनस w आइटा हमारे पास z आ जाएगा। माइनस है, माइनस को फिर मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस w हो जाएगा, और ये माइनस 2 जो है माइनस 2 हो जाएगा। जेड हमारे पास w आइटा माइनस w माइनस 2, इसको नंबर 3 इक्वेशन दे देंगे। अब ये जेड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब 2z प्लस 3 आइटा 3 प्लस आइटा w इक्वल टू 1, अब इसमें z की वैल्यू पर पुट की 2w आइटा माइनस w माइनस 2, z की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दी, 3w प्लस आइटा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 3w प्लस आइटा w इक्वल टू 1। यहाँ से हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 आइटा w प्लस w माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने w, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, w कॉमन निकाला, 1 प्लस 3 आइटा, ये उठा के इधर ले जाएंगे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 5, हमारे पास w आ गया 5/1 प्लस 3 आइटा। अब जो फ्रैक्शन में आ गया इसको हम फिर रैशनलाइज करेंगे, प्लस के साइन को चेंज करके माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 इंटू 1 माइनस 3 आइटा 1 स्केयर माइनस 3 आइटा होल स्केयर, 5 माइनस 15 आइटा ओवर 1 माइनस प्लस 9 10, 5/10 कर देंगे और माइनस 15/10 सेपरेट कर देंगे आइटा। अब ये कटिंग हो गया, हमारे पास आ गया 1/w, हमारे पास आ गया 1/2, और ये 15/10 है 3/2, जो 5 पे कट के आ जाएगा। अब हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू में w की वैल्यू पुट करनी है, तो z हमने दोबारा लिखा ये वाला, उसमें w की वैल्यू पुट की, जहाँ जहाँ w है वहाँ वहाँ ये पुट कर दिया, इसके साथ आइटा। अब ये आइटा मल्टीप्लाई होगा, आइटा आइटा स्केयर हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ गया। अब 1/2 आइटा प्लस 3/2 आइटा
प्लस 3 माइनस 1/2, यह आ जाएगा 2/2 -2। अब ये आ गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 4/2। ये देखें 4/2 आइटा, 2/2 और -2, ये कटिंग हो गई। 2 आइटा माइनस ये 1 -1 -2, हमारे पास आ गया -1, तो जेड की वैल्यू आ गई -1 + 2 आइटा। ये आपके वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि और भी मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें।